गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पढ़ा रहे थे पॉलीमर बहुलक। तो इसमें मैंने नायलॉन 66 पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है डेक्रोन या टेरिलीन। टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रोन है। तो इसे टेरिथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों क्या हो गए? टेरिलीन के एकलकों के नाम बताइए। तो एकलक हो गए टेरिथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, एकलक है। इन दोनों के बहुलीकरण या संघनन से क्या बनता है? टेरिलीन या डेक्रोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये हमने क्या टेरिथैलिक अम्ल ले लिया और ये ले लिया हमने एथिलीन ग्लाइकोल, टेरिथैलिक अम्ल एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसका दोनों के एन अणु हैं, ये सब ब्रैकेट के बाहर एन लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है टेरिथैलिक अम्ल का, इसमें दोनों साइड में COOH लग रहा है। तो इसका OH और इसका H मिलकर पानी बनता है। एथिलीन ग्लाइकोल का तो क्या आता है? H आता है और उसका OH मिलकर पानी बनता है। तो अब इसमें यों का त्यों हो जाएगा, यहाँ पर भी अगले अणु में ये OH चला जाएगा और इसका H चला जाएगा। बाकी का आपको क्या करना है, यों का त्यों यहाँ लिख देना है और प्लस NH2O इसमें से निकाल देना है। तो आपका जो बनेगा बच्चा कुछ आइए यहाँ से देखो, बाकी का यहाँ लिख दिया है COO और ये स्ट्रक्चर बना दिया CO और CH2 CH3 और O, ये यहाँ लिख दिया। का आगे वाला N पीछे आ जाएगा, यहाँ पर ये पीछे लगा दिया है और ये बन गया तुम्हारा टेरिलीन या डेक्रोन। डेक्रोन तो यहाँ पर टेरिथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल क्या है? इसके एकलक की तरह काम कर रहे हैं, यानी इनसे बन रहा है, तो इनके एकलकों के नाम हो गए। तो अब देखते हैं इसके क्या उपयोग है। इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है, नावों की पाल बनाने में किया जाता है, चुंबकीय टेप बनाने में, चुंबकीय टेप फिल्म या रील बनाने में किया जाता है। चुंबकीय टेप जैसे पहले गाने की कैसेट आती थी, उसमें जो एक पट्टी सी लगी चलती थी काली काली, वो चुंबकीय टेप है। रील आती हैं वीडियो कैसेट में, वो रील ऐसी भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरा है इसमें रेयॉन। रेयॉन क्या है? जैसे हमारा कागज़ है, कागज़ है, रद्दी है, अखबार हैं, ये सेलुलोज होता है। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। यानी इसको भिगो देंगे तो इसमें जो स्याही लग रही है इंक, वो साफ हो जाएगी। फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में साफ किया जाएगा, CH2 में घोल में साफ करके या इसको विलयन बना लिया जाएगा। यानी इसका जो गाढ़ा पेस्ट बनेगा, यहाँ पर पहले इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धो दिया इसको, तो स्याही वगैरह निकल गई। अब इसमें CH2 मिलाया और इसके साथ CH2 को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लिया, जैसे आटे की लुगदी। अब फिर क्या करते हैं, इस विलयन को महीन छिद्रों में से निकाल देते हैं, तो इसके रेशे प्राप्त हो जाते हैं। इन रेशों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में भिगोकर निकाल दिया जाता है, तो रेयॉन के चमकदार रेशे प्राप्त हो जाते हैं। चमकदार रेशे प्राप्त हो जाते हैं वो कैसे? जैसे हमने क्या लिया था? सेल्यूलोज लिया था। हमने क्या लिया था? सेल्यूलोज लिया था। सेल्यूलोज लिया और उसमें क्या डाल दिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में धोया उसको। फिर क्या किया भाई? उसमें CH2 मिला दिया। CH2 इसको लुगदी बनाने के लिए, तो एक पेस्ट बना, गाढ़ा क्या बना? पेस्ट। अब उस पेस्ट को क्या कर दिया? गाढ़ा पेस्ट जैसे सीवी बनाते हो ना तुम, उसको गाढ़े पेस्ट को बारीक छलनी में से, जहाँ सुराख है इसमें, और ऊपर से प्रेस करके यहाँ से दबा के जैसे सीवी बनाते हैं ऐसे निकाल दिया। तो ये महीन रेशे बने। इनको क्या कर दिया? तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में से होकर भिगोकर निकाल दिया, जिससे ये क्या हो गए? चमकदार और मजबूत हो गए। तो यहाँ H2SO4 में से क्यों निकालते हैं ये पूछ लिया जाए,
इसको शाइनी बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए। NaOH क्यों डाला जाता है? इसको साफ करने के लिए, इसमें से जो इंक वगैरह लग रही है, जैसे सेल्यूलोज मान लो घास फूस का लिया तो उसमें ग्रीन कलर होगा, उसको हटाने के लिए। CH2 क्यों मिलाया? इसकी पेस्ट, इसको सॉल्यूशन लुगदी बनाने के लिए। अब इस गाढ़े पेस्ट को क्या है, जैसे सीमी मशीन, आटे की मशीन में आटा दबा कर ऊपर से और चला दिया जाता है तो नीचे से सिमी निकलती हैं, ऐसे ही रेसे महीन छिद्रों से निकाल दिया प्रेस करके ऊपर से इसको, तो ये रेसे प्राप्त हुए रेयॉन के, और इनको H2SO4 में भिगोया क्यों? चमकदार बनाने के लिए। तो इस प्रकार ये रेयॉन प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। धागे एवं वस्त्र बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, दरियां बनाने में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक क्या है? निम्न प्रकार के प्लास्टिकों को बनाने की विधि और 2 उपयोग लिखिए। तो प्लास्टिक क्या है, देखते हैं। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक होता है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित सिंथेटिक पॉलीमर है, इसको क्या हम अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो प्लास्टिक देखते हैं कितने प्रकार के हैं। पहला है पॉलीथीन, पॉलीएथीन, यानी एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनेगा पॉलीथीन। एथीन अणु क्या होते हैं, उनको उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकृत कर पॉलीथीन बनाते हैं, यानी बहुलीकृत किया जाता है। पॉलीथीन एक लचीला एवं मजबूत प्लास्टिक होता है। इसका मतलब किससे बन रहा है पॉलीथीन? पॉली माने बहुत से, एथीन अणुओं के बहुलीकरण से बन रहा है। तो एथीन अणुओं को क्या करते हैं हम, उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो ये अणु आपस में मिल जाते हैं और पॉलीथीन अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक अणु एथीन का है, ये क्या है, एथीन की संरचना है, एथीन का अणु है ये एथीन। अब इसके CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन होता है। N अणु लिए हैं, N कितने लिए? N। अब वो उसके बहुलीकरण का मतलब उच्च ताप और दाब पर गर्म किया इनको, तो क्या होता है इसमें से क्या होता है, CH2, ये डबल बॉन्ड CH2 के N अणु थे, तो इसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आगे का ये N पीछे जा रहा है और ये बीच वाला बॉन्ड टूटकर सिंगल होगा तो एक यहाँ बॉन्डिंग इधर जुड़ जाएगी, आगे के लिए यही जुड़ जाएंगे, यानी N मॉलिक्यूल्स यहाँ, तो मान लो N का मतलब 50 थे, ये अकेले थे और ये एक साथ अब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बॉन्डिंग है ये हट जाएगी, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, बहुलीकरण होगी। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया है और बाकी आगे पीछे की चेन को जोड़ने के लिए यहाँ बॉन्डिंग लगा दी, यानी ये बॉन्ड हटकर हमने इधर लगा दिया, साझे का था, और इधर भी लगा दिया बस, और आगे का N पीछे लगा दिया, आगे का N क्या कर दिया है, यहाँ पीछे लगा दिया है, ये देखो लग रहा है। तो ये काम करना है, यहाँ बीच वाला बॉन्ड हटा के क्या करना है, ये यहाँ से बॉन्ड हट के इधर लगा दिया, इधर भी लगा दिया, और आगे का N, यहाँ जो N था वो पीछे लगा दिया। तो इसके ये एथीन के अणुओं से क्या बन गया, ये पॉलीएथीन बन गया। अब पॉलीथीन जानते हो तुम, प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने में काम आता है, पॉलीथीन ही उनको प्लास्टिक की थैलियों को कहते हैं। तो प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने में, सांचे में डली हुई वस्तुओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पाइप और ट्यूब इत्यादि इसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर बस एक H को हटाकर Cl लग गया, ये है विनाइल क्लोराइड के N अणु। अब इसमें लिख रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली को हटाओ, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा ये पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण किया है तो ये आगे का N पीछे चला जाएगा
और ये डबल बॉन्ड हटके दोनों का एक साइड में इधर आ गया और इस तरह आ गया, ये दोनों का शेयर का था। तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड, और ये बन गया पॉली विनाइल क्लोराइड PVC। एन अणु मिल गए, इसमें अलग अलग हैं ये एन अणु, और इसमें एक साथ माला के रूप में यानी क्लोज साइकिल में बंद हो गए। तो ये बहुलीकरण होता है। तो PVC किससे बनता है, PVC बनता है विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से, विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बना PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब PVC की क्या क्या चीज़ें आती हैं तुमने देखा है, प्लास्टिक के पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है PVC का, जूते चप्पल इनके जो नीचे के तवे होते हैं सोल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 थैली, बरसाती कपड़े, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4 फोनोग्राम, विद्युत रोधी परतें इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है करंट रोकने के लिए। तो ये सब इसके किसके उपयोग हो गए। अब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN या ओरलोन कहते हैं इसको, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से कह दो, और एक्रिलोनाइट्राइल को विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल साइनाइड बनता है। पॉली हटा दो उसी का बहुलीकरण होगा। तो ये क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का दूसरा नाम विनाइल साइनाइड भी है। तो विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से पॉली विनाइल साइनाइड या PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। PAN का पूरा नाम लिखिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो यहाँ पर विनाइल साइनाइड का फॉर्मूला लिखते हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे वो एथिलीन था, यहाँ क्लोराइड की जगह अब CN लगा दिया, साइनाइड बन गया। अभी विनाइल क्लोराइड में क्या लग रहा था, यहाँ Cl, अब साइनाइड में क्या लग जाएगा, CN। तो यहाँ पर भी N अणु लिए। अब ये बताया बार बार, ये बीच वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट कर ये दोनों का शेयर था, इधर लगा दिया और इधर लगा दिया बस। और आगे का N, यहाँ जो N था ये वाला, वो क्या लगा देते हैं पीछे, यानी होल N हो गया ये। तो ये विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से क्या बन जाएगा, PAN का पूरा नाम पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ओरलोन भी कहते हैं इसको। और टेरिलीन को क्या कहा था हमने, डेक्रोन। और PAN को क्या कह रहे हैं, ओरलोन। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ऊन व स्वेटर बनाने में इसका उपयोग होता है। फैदर वाली ऊन आती है ना जो मोटी मोटी, वो वाली ऊन है ना। इसके तकिए, गद्दे, गलीचे आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, उनको भरने के लिए। तो ये फैदर वाली ऊन जो मोटी सी ऊन होती है ना, पैर पूंछने के पायदान बनाने में इसका उपयोग होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन देखो, स्टायरीन ये विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, विनाइल बेंजीन। अब विनाइल क्लोराइड में यहाँ Cl था, साइनाइड में CN था, अब बेंजीन में क्या हो जाना चाहिए, C6H5 बेंजीन लग जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये विनाइल बेंजीन है। अब विनाइल बेंजीन के N अणु होगी, आगे का N पीछे जाएगा, बार बार वही है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ये टूट कर दोनों साइड में लग जाएगा, इधर इधर। देखो ये यहाँ से ब्रेक हो गई, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, और आगे का N कहाँ लगा दिया, पीछे। तो यहाँ पर C6H5 लग गया CN की जगह। तो ये हो गया विनाइल बेंजीन। बेंजीन का C6H6 होता है ना, एक बॉन्डिंग में चला गया हाइड्रोजन, तो 5 रह गया। ये पॉलीविनाइल बेंजीन या पॉलीस्टायरीन बन गया। तो हम कह सकते हैं स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन को स्टायरीन या विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब पूछ लिया भाई कि पॉलीस्टायरीन के एक मोनोमर्स, एक लग का नाम बताइए, तो क्या लिखोगे, विनाइल बेंजीन। आगे वाला क्या होता है, एक लग। अब देखते हैं इसके कहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके चाय के कप, आजकल डिस्पोजल कप आ रहे हैं प्लास्टिक जैसे, वो बोतलों के ढक्कन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 रेफ्रिजरेटर के भाग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 दीवारों की टाइल एवं पैकिंग सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।